कोई भी चीज का एक नंबर होता ही नहीं है। जैसे एक वेल्थ का नंबर हम कहते हैं 4 है सबसे ज्यादा, है ना, लेकिन अगर किसी के पास 4 नहीं है और वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है मान लीजिए, तो लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, वो कहते हैं 4 है, 4 तो है ही नहीं इसके पास, फिर भी इसके पास है। तो एक नंबर कभी भी एक चीज का होता ही नहीं है। आपके पास 3 और 6 है तब भी आपके पास पैसा होगा, आपके पास 777 है तो भी वो फाइनेंस का नंबर है, आपके पास 4 है वो भी फाइनेंस का नंबर है ना। फर्क इतना होता है कि डे टू डे अगर आपको पैसा चाहिए तो 3 नंबर आपको दे देता है, और बैंक बैलेंस चाहिए तो वो आपको 4 नंबर देता है, लग्जरी वाली लाइफ चाहिए तो वो आपको 6 नंबर देता है। पैसे का रूप जरूर बदल जाता है, लेकिन पैसा आपको काफी नंबर देती है। ठीक, आज नेहा फिर भी आई कि स्क्रीन के वेट कर रही है? अभी आई नहीं है ना, आ गई है लंबी उम्र। ठीक ना, इतना इतना आपको क्लियर हो गया कि आपने नंबर्स चेक करने हैं, जो चीज मैंने बताई है, और इस पे डीप स्टडी करो। अपनी फैमिली में जितने लोग हैं उनके नंबर, डेट ऑफ बर्थ इकट्ठी करो, उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करो, बार बार देखो कि जो मैंने बताया है क्या वहां पर सही बैठ रहा है। नहीं बैठ रहा तो क्या रीजन है, फिर मेरे से डिस्कस कर लो उस बारे में कि जो आपने बताया वो सही नहीं यहाँ पर बैठ रहा। कोई भी ऐसा केस आपको मिलता है तो मेरे से जरूर डिस्कस करना, मुझे भी तो पता चले कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं सीखी हूँ और आपको आज तक बता रही हूँ, उससे अलग भी कुछ है, हम उस पर स्टडी करेंगे। इसमें कोई मुझे शर्म नहीं है कि जो मैंने बताया और वो उससे कुछ अलग निकला, और वो क्यों निकला वो मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पढ़ाई की कोई भी एज नहीं होती, और कोई हम ये नहीं मान सकते कि मैं अब परफेक्ट हो चुकी हूँ, बहुत कुछ और ऐसा होगा जो मुझे भी सीखना है। ठीक, तो आप लोगों के थ्रू मैं सीखूं वो भी और अच्छी बात होगी। तो कभी भी कुछ ऐसा मिलता है जो मेरी पढ़ाई से अलग जाके आपको निकलता है, आपको लगता है वो रिजल्ट नहीं आ रहा, वो चीज नहीं सही बैठ रही, तो कम से कम मुझे जरूर बताना। ये सब लोगों से मैं जरूर कहती हूँ, ठीक है ना मैम। ये 29 वाला हमने बात की, लेकिन ये 92 के साथ भी उतना ही रेलेवेंट है? उतना ही होता है, चाहे 29 आगे हो पीछे हो, जैसे मर्जी हो, ये वो उतना कॉम्बिनेशन ही होगा, क्योंकि 9 नंबर देखो, 2 नंबर की 9 कोई के साथ। गलती नहीं है, 2 नंबर तो है ही मैरिज का नंबर। 2 नंबर को जलाया किसने? 2 नंबर को जलाया 9 9 नंबर। में 9 9 मैरिज में प्रॉब्लम लाता है, ना कि 2 लाता है। वो तो अच्छा वाला नंबर है, वो कहते हैं हम है ही फैमिली का नंबर है ही, 2 तो होना भी बहुत जरूरी है मैरिज के लिए। लेकिन जैसे ही वो 9 के साथ आ जाता है, वो पानी और आग मिलते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना, तो बस। मैम हाँ, एक क्वेश्चन। हम्म, मैम इनकी मदर की डीओ भी मुझे मिली जैसे, हम्म, तो उनकी है 27/7/1964, तो ये 99 का कॉम्बिनेशन है इनका। अच्छा, और इनके उसमें चार्ट में 777 आ रहा है हम्म, और 35 नहीं है। और 35 नहीं है, 5 नहीं है? 35 नहीं है और 77 आएगा है, और 266 है, 2 बार 666 है, 2 बार 66, 666 है, 77 है, 77 है। और 99 हो गया, और हाँ 1 कितने टाइम है? 1 1 टाइम है, और 1 9 टाइम, ट्रिपल टाइम है, ट्रिपल टाइम है। ओके, ट्रिपल टाइम। और कॉम्बिनेशन क्या है? 9 का कॉम्बिनेशन। 9 का कॉम्बिनेशन। अब मुझे नहीं पता कि इनकी अपनी फैमिली लाइफ कैसी होगी, लेकिन कहीं भी 9 का कॉम्बिनेशन हो, उनको भी शादी का सुख नहीं मिलता, अच्छा, उनकी भी हस्बैंड से विचार मिल ही नहीं सकते। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, पहले का जमाना छोड़ दो, हमारे तक भी, हमारी जनरेशन तक भी काफी हद तक, 100% नहीं, शादी हो गई, निभानी है। इसमें ये ठीक, बात है। हमारी जी जो जी। मदर का जनरेशन थी उसमें तो 100% निभानी है, उसमें तो आप लोगों ने डाइवोर्स सुने ही नहीं होंगे, हमारी एज में आकर थोड़े बहुत सुन लिए होंगे। 90% हमारी एज में जो है तब भी यही था कि निभानी है। आज की एज में है कि डाइवोर्स होते हैं। नंबर्स तो उस समय भी थे, आज भी हैं, और हमारे समय में भी थे।
और नंबर्स यही के यही बोलेंगे, लेकिन समय, मैंने कहा था ना, समय, स्थान परिवर्तन, देश काल सब हमें देखना पड़ता है। वो समय ऐसा था कि आपकी शादी हो गई, माँ बाप ने कहा वापस मत आना, जो है वही भुगतना। बिल्कुल। तो आपको सुख नहीं है, हस्बैंड का सुख नहीं है, परिवार का सुख नहीं है, आप वही भुगतोगे, आप वही रोगे धोगे, जो मर्जी करोगे वही पड़ेगा। ठीक, सुख है तो आप रानियों की तरह राज रानी की करोगे। तरह। ये था पहले के। हमारे समय में भी काफी हद तक ये था, आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए होंगे हमारे समय में, ये चेंज आ गया, आपस में एडजस्टमेंट अपनी बात कहनी शुरू कर दी होगी लेडीज ने, लेकिन एडजस्टमेंट फिर भी वही करनी है, आप भाग के वापस नहीं आते हो। लेकिन आज की जनरेशन में सेपरेशन हो जाते हैं। आज की जनरेशन कहती है नहीं, ये तू पकड़, ये मैं गई, मैं किसी से कम नहीं, बस, है ना। तो अब हम बात करने लगे हैं डाइवोर्स की, कि हाँ। अगर ये नंबर है तो डाइवोर्स हो जाएगा, अगर ये नंबर नहीं है तो नहीं होगा। अब हम बात ये करने लगे, होता पहले भी यही था, नंबर्स यही होते थे, नहीं। अब काफी हद तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर आज भी कुछ लोग डाइवोर्स नहीं लेते तो उसका मतलब ये मत समझिए कि वो मैरिज लाइफ में बहुत सुखी है। 4 नंबर वाले जो भी होंगे, आप कभी भी देख लो लाइफ में, वो अपनी बात को आगे रखेंगे, गुस्सा उनमें जरूर होगा। हर नंबर की वैल्यू होती है, हर नंबर का एक नेचर होता है, वो आप बदल ही नहीं सकते। आप 4 नंबर वाले से उम्मीद करो कि वो मतलब गुस्सा ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप 3 नंबर वाले से उम्मीद करो कि वो गुस्सा कर जाए, वो बड़ा मैनिपुलेटेड होगा। वो गुस्सा करेगा भी सही तो बहुत सोच समझ के करेगा। 2 और 7 नंबर है, वो हर एक के साथ एडजस्ट करेंगे ही करेंगे, आप जहां बिठा दो वो वैसे ही बन जाएंगे, उनकी नेचर में एडजस्टमेंट है। 1 नंबर वाला है, उसको पता है कहाँ क्या बात करनी है, कहाँ नहीं करनी, और लोगों को अपने अंडर कैसे लेकर चलना है। वो नहीं झुक सकता बंदा, लेकिन उसको पता है कि कैसे लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, डंडा लगा के नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद 8 नंबर वाला है, लाइफ में जितनी मर्जी स्ट्रगल्स आ जाए फिर भी वो एक डिटरमिनेशन के साथ आगे बढ़ेगा, और उसके दिल में दया भी होगी, लोगों की हेल्प भी करेगा। 9 नंबर वाला है, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो हेल्प ना करे, लेकिन अपनी चलाएगा, जल्दी अग्रेसिव हो जाएगा, एक्शन बहुत जल्दी लेने की कोशिश करेगा, उसमें वो कई बार नुकसान उठा जाता है। अब ये थोड़ा थोड़ा बिहेवियर मैंने दोबारा से डिस्कस कर दिया, बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, लेकिन ये सच्चाई है इस नंबर्स की कि अगर आपके पास ये नंबर है, आगे पीछे डेस्टिनी नंबर, कुआं नंबर, या कहीं बीच में, आपका कहीं ना कहीं वो नेचर आएगा। प्रोमिनेंट होता है मूलांक और भाग्यांक, बाकी सब जो है थोड़े थोड़े नेचर को लेकर आते हैं। बस अब इन्हीं का जो मेल मिलाप है, इन्हीं का सब कुछ है, वही आपको रीड करना है, उसी को समझना है और उसी से आगे चलना है। चलिए, अब हम बात आज करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों में से कुछ को लगा होगा हमने पढ़ लिया है, कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा हम आज फिर नया पढ़ रहे हैं। रीजन है उसका कि आज मैं आप लोगों को यंत्रों के साथ फिर से कुछ रेमेडीज बताऊंगी। आप लोगों ने ये तो रीड कर लिया कि ये नंबर खराब है, आप लोगों ने ये देख लिया ये कॉम्बिनेशन खराब है, आप लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ शादी नहीं हो रही है, यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, यहाँ हेल्थ इशू है, यहाँ गुस्से की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ में कोई इशू है, सब कुछ पता चल गया। पता चलना एक बात, उसको सॉल्व करना, कोई हमारी सॉल्यूशन उसके देना, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी बात है। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, उसको हमने ठीक कैसे करना है। तो आज कुछ हो सकता है आपको रेमेडीज पता होंगी पहले से, और कुछ हो सकता है आप लोगों को कुछ नई मैं बता दूंगी। आज शुरू करते हैं हम, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूं, और पहले यंत्र का चैप्टर है
चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर 6 यंत्र से। ठीक, नंबर 1 है इसलिए सूर्य को मैंने सबसे ऊपर रखा। ठीक है, सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र हम किस किस को पहनाएंगे, सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। किसको पहनाएंगे उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि किसको बिल्कुल नहीं पहनाना। जिसका भी डेस्टिनी नंबर, ये सब आप नोट कर लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ पीडीएफ में। ठीक है, जिसका भी डेस्टिनी नंबर 8 हो या साइकिक नंबर यानी कि मूलांक या भाग्यांक 8 हो, उसको हम सूर्य यंत्र नहीं पहनाएंगे। सूर्य यंत्र में एक ही केस है कि जिसका आप, दूसरा आप पहनाएंगे किसको, नंबर 1 जिसके पास है उनको हम सूर्य यंत्र पहना सकते हैं, क्योंकि हमें सूर्य को जितना अपग्रेड, अगर वो नंबर 1 का है और उसने सूर्य यंत्र पहन लिया तो आप मान के चलिए कि वो अपने, अगर आज वो इस जगह पे है तो कहीं जाकर वो उस जगह पे पहुंच जाएगा, उसकी मतलब अपग्रेडेशन होनी शुरू हो जाएगी, उसको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, वो सफलता की सीढ़ियों पे चलता चला जाएगा, क्योंकि वो नंबर 1 का है और उसने सूर्य यंत्र पहन लिया। ठीक, उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 को तो हम हमेशा सूर्य यंत्र पहना देते हैं। रीजन, क्योंकि नंबर 2 जो है वो सूर्य के साथ ही चलता है। सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा को रोशनी मिलती है। सुना हुआ है ना ये सब आपने। सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी, सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। यानी कि अगर किसी का नंबर 2 है तो आप आंख बंद कर कर उसको सूर्य यंत्र पहना सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें आएंगी वो बतानी है। ऐसा नहीं कि हर नंबर 2 वाले को सूर्य यंत्र पहनाते हैं। ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 को भी आपने अपग्रेड करना है तो आप सूर्य यंत्र पहना सकते हैं। अभी मैं सिर्फ सूर्य यंत्र की बात कर रही हूँ, आगे आगे और यंत्र आएंगे तब आप देखेंगे कि फिर आप डिसाइड करेंगे किसको क्या यंत्र पहनाना है। ठीक, नंबर 4, नंबर 4 के लिए भी सूर्य यंत्र बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो छाया ग्रह राहु है, उसका सूर्य का राहु छाया ग्रह माना जाता है। ठीक है, राहु कोई अपना प्लेनेट तो है नहीं, राहु और केतु प्लेनेट नहीं है, ये छाया ग्रह है। तो सूर्य का जो छाया ग्रह है वो राहु केतु माने जाते हैं, इसलिए आप पहना सकते हैं। नंबर 5, नंबर 5 भी फ्रेंड है, आप पहना सकते हैं। नंबर 6 भी, नंबर 6 फ्रेंड नहीं मानती मैं, कभी भी मैंने सूर्य को इसका फ्रेंड नहीं माना, लेकिन आप ऐसे लोगों को, अगर उनमें नंबर 1 नहीं है, मान लीजिए मिसिंग है 6 नंबर वालों को, तो आप सूर्य यंत्र पहना दें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7 आप पहना सकते हैं, नंबर 8 आप बिल्कुल नहीं पहना सकते हैं। नंबर 9 के लिए दी बेस्ट सूर्य यंत्र, क्योंकि वो तो उसका ऐसा फ्रेंड है कि 9 को तो वो कहां से कहां ले जाए। ठीक, सेकंड हम चलते हैं अब दूसरा यंत्र, पायरा यंत्र। ठीक, पायरा, ये देखिए आज मैंने बैटरी लगा ली लेकिन ऑन करना भूल गया। सेकंड हम चलते हैं पायरा यंत्र पे। पायरा यंत्र यानी कि लक्ष्मी यंत्र, ये वो यंत्र होता है जिस यंत्र को हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसको पहनने से लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे ऊपर होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।